नमस्कार, सफल तक न्यूज़ देख रहे हैं और मैं मनोरंजन भारद्वाज। हम मौजूद है नवोदपुर प्रखंड के चक चिचोल पंचायत में, जहां बतला दें कि पंचायती उपचुनाव होने वाला है। सबको पता है कि 25 मई को चुनाव होने वाला है और 27 को इसका रिजल्ट भी आने वाला है। इस दौरान मात्र 5 से 7 दिन बचे हैं सारे प्रतिनिधियों को अपने अपने प्रचार करने के लिए, अपने पक्ष में मतदाताओं से मत मांगने के लिए। और हम जहां मौजूद हैं, यहाँ हमारे पास भी एक इसी चक चिचोल पंचायत से मुखिया पद पे अपना नॉमिनेशन दे चुके पहली बार चुनावी अखाड़े में आए हैं मनीष कुमार। बतला दें कि इस चुनाव में जैसे ही इस पद का चुनाव खाली हुआ था, उप मुखिया जो थे, इनकी पत्नी वार्ड में जीतकर उप मुखिया बनी और ये अब मुखिया पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल कुछ जनता से मिलके आए हैं और इनके द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव जो है उसमें किस तरह से देखते हैं और जनता का क्या कुछ सपोर्ट मिलता है। अब हम चलिए शुरू करें। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप चुनाव में आए हैं, पहली बार आए हैं या इससे पहले भी मुखिया के लिए चुनाव में आए हैं? इससे पहले मैं कभी चुनाव में नहीं आया हूँ। ये मेरा फर्स्ट टर्न है और इससे पहले मेरी पत्नी वार्ड का चुनाव लड़ चुकी है, वार्ड से उप मुखिया रह चुकी है। ठीक है। और 2 महीना में मुखिया भी रह चुके, मेरी पत्नी रह चुकी है। इस बार मुखिया जी के देहांत होने के पश्चात मुखिया में मैं खड़ा हुआ हूँ। एक और चीज़ है मेरा, आप मुखिया पद के लिए खड़ा हुए हैं, कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे जिला परिषद, विधायक का, सांसद का चुनाव लड़ता है तो उसका कुछ सोच होता है, कुछ मुद्दा होता है। आप किस सोच और किस मुद्दे के साथ चुनाव में आए हैं? मेरा मुद्दा है सिर्फ विकास, काम और विकास मुद्दा है। युवाओं को आगे बढ़ने का काम मिले, स्कूल भी ठीक देखा रेख में रखा जाए, आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, इस सब पर पंचायत में विशेष ध्यान दिया जाए। राजनीति में आने से पहले क्या करते थे? राजनीति से आने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, उसके बाद थोड़ा प्राइवेट जॉब में थे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ आए हैं तो पहला बार राजनीति में आए हैं। आप पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि मुखिया पद का जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे प्रतिनिधि के रूप में, तो आपको पंचायत के बारे में कुछ अनुभव भी होगा। अगर हम काम को लेकर के करें तो पंचायत में कमियां कहां कहां दिख रहा है? क्योंकि सरकार बोलता है कि हम हर क्षेत्र में, पंचायत में, गांव में भी जाकर के विकास कर दिए हैं। नहीं, विकास तो सरकार कहती है, सिर्फ सरकार कहती है। पंचायत में धरातल पर विकास पूरी तरह से उतर नहीं पाए हैं। जिस तरह से आप पूरे पंचायत में घूम लीजिए, हमारे पंचायत में 90% नल जल काम फेल है। गली देखिए, गली किसी पंचायत का ठीक नहीं है। ठीक ना, आप मेरे गांव में जाइए, छोटकी कोपा जाइए, बड़की कोपा जाइए, महाराजगंज जाइए, टोला पर जाइए, मेरे पहले वाले जो मुखिया जी थे शायद 1 ही 2 गांव में कुछ काम किए हैं। अभी तक जैसे गली का गली हुआ, ढलैया हुआ, पीसीसी का काम है, बहुत काम बाकी है। ठीक ना, अभी तो काम पूरा नहीं हुआ है। आपने कई काम बतला दिए जो नहीं हुआ है, पंचायत में होना चाहिए था। यदि आप जीतेंगे, जनता आप पे वोट देगी विश्वास करके, तो आप उन कामों में पहली प्राथमिकता किसको देंगे सर? सबसे पहले तो मैं उस काम में इंदिरा आवास को फ्री करना चाहता हूँ। इंदिरा आवास में जो भी घूस लगता है, जो 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो या 2 रुपया हो, जो किसी गरीब का रुपया, जो कोई वार्डर हो, मुखिया हो या जो भी ऊपर के प्रतिनिधि लोग मिलजुल के बांटते हैं, मैं अपने राज्य में इस चीज़ को फ्री करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं मुखिया रहूँ या मैं बनूँ, जब तक मैं रहूँ, मेरे जिसका भी आवास दूँ, 1 रुपया किसी का न लगे और ईमानदारी से मैं काम करूँ। आवास के नाम पर अवैध या कमीशन नहीं लेंगे? जी, 1 पैसा कमीशन नहीं लूँगा और न ही किसी को मैं लेने दूँगा। एक और सवाल है मेरा, आज के डेट में देखा जाए तो एक कहा जाता है कि चुनाव लड़ना, खासकर मुखिया पद के लिए लड़ना, ये सब पैसे का खेल है और लोग पैसे वाले ही चुनाव लड़ते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर। काम भी प्राथमिकता रखता है, पैसा तो प्राथमिकता रखता ही है। आखिर चुनाव लड़ना है तो पैसे की ज़रूरत तो जी थोड़ा बहुत पड़ता ही पड़ता है, लेकिन आपका व्यवहार, आपका काम, ये सब चीज़ मायने रखता है। उसके साथ चुनाव होता है, पैसे से सिर्फ जी चुनाव नहीं होता है। जनता से कैसा रिस्पांस मिल रहा है जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो? जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस है और इस बार पूरी तरह से उम्मीद है कि जनता फिर चुन के हम ही को लाने वाली है जी। एक और चीज़ है सर, ये जो पंचायती चुनाव होता है, कहा जाता है कि विधायक और संसदीय चुनाव से भी टफ होता है, क्योंकि ये गांवटी होता है। सारे लोग जान पहचान वाले अपने खड़े होते हैं, उसमें अपने लिए वोट मांगना लोगों से, जनता से, ये कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है आपको? बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसके लिए कि इसमें आपको छोटा छोटा मैटर को आदमी आपको साथ में जोड़ देता है जी। ठीक ना, आपका मैटर है, आपका भाई का मैटर हो, आपके पिताजी का मैटर हो, आपका पड़ोस का मैटर हो, इसके लिए
इस थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, पंचायती चुनाव थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार नाम अपना बतला दीजिए। मनीष कुमार नाम है मेरा। चलिए क्लोजिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हम बतला दें कि नवतपुर प्रखंड अंतर्गत चक चिचोल पंचायत पड़ता है और इसी पंचायत का एक गांव है बड़ी कोपा, जो बतला दें कि इस पंचायत का दूसरा सबसे बड़ा गांव है। वहीं से अभी जो है मुखिया प्रत्याशी मनीष कुमार से मेरी बातचीत हो रही थी। इनसे जब मैंने कई सवाल अपने कैमरे के माध्यम से पूछा, इन्होंने एक चीज़ बतलाया कि हमारा विकास का मुद्दा होगा और इंदिरा आवास जो होता है उसमें आए दिन सुनने को मिलता है कि जिसको पास किया जाता है, लाभुकों से एक मोटी रकम लिया जाता है उसको आवास पास करने के नाम पर, जिसका सीधे तौर पे इन्होंने खंडन किया है कि ये मेरा अपने जनता से वादा है कि आवास पास करने पे जो पैसा लिया जाता है वो मैं कतई नहीं लूँगा और जिनके खाते में जो पैसा आता है वो जाएगा, कमीशन नाम की कोई चीज़ नहीं लेगा। बहरहाल देखना ये है कि जनता में जिन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, जनता कितना कुछ विश्वास करती है इन पर और क्या इनकी जीत की नैया जनता के भरोसे पार लगती ही नहीं रहती है। फिलहाल इतना ही। नवतपुर से सफर तक न्यूज़ के लिए मनोरंजन भारद्वाज।